हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष हियर। वेलकम टू माय चैनल डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी। देखिए, आज की जो दुनिया है, आज का जो कॉन्टेक्स्ट है, आज का जो परिप्रेक्ष्य है, वो डेमोक्रेसी का है। पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी जिस तरह से डेवलप हो रही है, और इंडिया में जब तक जयशंकर साहब नहीं आए थे, शायद ये जो डिप्लोमेसी जो है, ये बहुत ही अंडररेटेड चीज़ थी, या इसको ऐसा समझा जाता था कि एक एलीट की चीज़ है, और इसका बहुत ज़्यादा रिपरकशन या इफेक्ट जो है वो कॉमन लोग पे आता नहीं है। जबकि हकीकत इसके बिल्कुल ही बरक्स है, बिल्कुल ही अपोजिट है। जो डिप्लोमेसी है आज के टाइम में शायद सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल जो एक्सचेंज ऑफ व्यू या एक्सचेंज ऑफ निगोशिएशन जो भी है, ये सबसे ज़्यादा किसी नेशन के लाइफ को, किसी डेमोक्रेसी के लाइफ को, या किसी भी व्यक्ति के लाइफ को, या किसी फैमिली के लाइफ को आज इफेक्ट करता है। बिकॉज आज की दुनिया इतनी ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट है कि आप विदाउट डिप्लोमेसी, और डिप्लोमेसी इन ए सेंस ऑफ इन ए ब्रॉड वे, हर तरह के लिए आप जो डिप्लोमेटिक एफर्ट है उसके लिए अगर आप रेडी नहीं रहेंगे तो आप इसको बहुत हैवी प्राइस पे करना पड़ेगा। आपने देखा है कि जब से मोदी साहब आए हैं इंडिया में, कितना डिप्लोमेसी पे फोकस है। और एक एक्सपर्ट आदमी, शायद फर्स्ट टाइम हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री में, जो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसके मिनिस्टर हैं। और द वे ही चूज द वर्ड एंड द वे ही इंटरैक्ट विद द वर्ल्ड लीडर्स एंड वर्ल्ड इकोनॉमीज, वो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में आज तक कभी भी इस ग्रेड का कोई डिप्लोमेट मेरे नॉलेज में तो पैदा नहीं हुआ है। तो बहुत सारे लोग अभी भी डिप्लोमेसी के जो इफ़ेक्ट है उससे बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है, और ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए मैंने ये चैनल शुरू किया कि ताकि मासेस तक ये बात पहुँचे कि डिप्लोमेसी का कितना ज़्यादा रोल है। और इन ए ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको वर्ल्ड लेवल पे क्या गेम हो रहा है, क्या पॉलिटिक्स चल रही है, क्या पॉलिसीज़ हो रही है, और आपके इंटरेस्ट में वो पॉलिसीज़ कितनी है, और आप पे उन पॉलिसीज़ का क्या इफ़ेक्ट है। और या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जो पॉलिसीज़ बन रही हैं उसमें कितना फॉरेन हैंड है या फॉरेन इंटरफेरेंस है। और अल्टीमेटली ये जो नॉलेज है आपको वाइब्रेंट डेमोक्रेसी या आपके डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दुनिया में देखिए, मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करूं तो जो इन्वेजन जब से इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ, मतलब इन्वेजन का मतलब कि आप अगर इस्लामिक इन्वेजन से अगर शुरुआत करें, जो 10वीं शताब्दी के बाद शुरू हुआ, जब पृथ्वीराज थे, और तब से लेके ब्रिटिश एम्पायर के एंड तक का जो सबसे बड़ा, जो बड़े लॉसेस हैं, उनमें ऐसा नहीं कि वो कोहिनूर हीरे का खो जाना है, या जब इस्लामिक इन्वेडर आते थे तो उनका मेन एम रहता था कि जो यहाँ रिच टेम्पल हैं, बिकॉज टेम्पल हमेशा ही इंडिया में बहुत एक रिच रिलीजियस और रिच दोनों सेंटर हुआ करता था, तो उनको लूट लिया गया। और ऐसे हज़ारों टेम्पल्स हैं जिनके पास अकूत संपत्ति थी, उनको लूटने के लिए जो पावर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन से इंडिया में आई और उन्होंने लूटा भी। बट मुझे जो लगता है, या ब्रिटिशर्स ने 2 साल का जो उनका ऑलमोस्ट 190 ईयर्स का जो कॉलोनियल एक्सपीरियंस रहा है इंडिया के साथ, जिस तरह से इंडिया को लूटा गया, स्क्वीज किया गया, और ये इसका एक नियर अबाउट एक अप्रॉक्स डेटा भी है कि 45 ट्रिलियंस जो इवेड किए गए इंडिया से, जो ब्रिटिश राज में, मतलब ब्रिटिश का कहता था कि चमकता वो ताज था, ताज का चमकता हीरा जो था ये इंडिया ही था। तो ये सारा जो लॉसेस था, ये सबसे बड़ा लॉस नहीं था इंडिया का। इंडिया का जो सबसे बड़ा लॉस था वो था तक्षशिला और नालंदा जैसे यूनिवर्सिटीज़ का लॉस हो जाना। ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं था, ये शायद पूरी दुनिया के नॉलेज के लिए सबसे बड़ा लॉस था। तो जब आप ऐसे सिविलाइजेशन रहते हैं जो पूरी दुनिया पे इफेक्ट डालते हैं, और आप जब बर्बाद होते हैं, तो ये सिर्फ आपकी बर्बादी नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए बर्बादी है। तो आपकी जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उस सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये बहुत ज़्यादा है औरों की तुलना में। और इस बात को हमें समझना होगा एज ए इंडियन कि हमारी जो डेमोक्रेसी है,
इसको हम अगर राइट ट्रैक पे नहीं ले गए तो ये बर्बाद होगी। तो ये सिर्फ हमारी बर्बादी नहीं होगी, पूरी दुनिया के लिए इंडिया का बर्बाद होना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। तो इसलिए हर सिटीजन को अवेयर होना और राइट नॉलेज उसको होना ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने इस चैनल की शुरुआत की और इसका नाम रखा डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी। तो डिप्लोमेसी की अगर आप एक ग्रॉस वे में पहले समझते हैं, आज फर्स्ट वीडियो है मेरा कि डिप्लोमेसी की क्या चीज़ क्या होती है और क्या इनके बेसिक पिलर्स होते हैं और किन चीज़ों पे ये वर्क करता है और क्या इसका मकसद होता है। देखिए, डिप्लोमेसी जो होता है, अगर सस्टेनेबल डिप्लोमेसी क्या है, एक रिलेशन डेवलप करने की बात है यहाँ पे। तो सस्टेनेबल डिप्लोमेटिक रिलेशन की अगर बात करें तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर तब होती है इन लॉन्ग रन जब वो विन विन सिचुएशन पे बेस्ड हो। मतलब दो, चाहे वो फैमिली का रिलेशन हो या दो व्यक्तियों का रिलेशन हो, चाहे वो दो नेशन का रिलेशन हो, अगर उनको दोनों को किसी चीज़ से फ़ायदा है तो वो रिलेशन ओब्वियसली इंजॉयफुल, फ्रूटफुल और अच्छी होगी, नॉट ओनली फॉर these two nation but for other nations also। तो इंडिया की जो डिप्लोमेसी है उसका पहला जो पिलर है वो यही है कि हमें इस तरह से रिलेशन बनाना है और इस तरह से इंगेज करना है दूसरे देशों के साथ कि हमारा विन विन सिचुएशन हो। अगर कई बार ये सिचुएशन ऐसी नहीं होती है तो एटलीस्ट आपकी डिप्लोमेसी कब अच्छी मानी जाएगी या आप डिप्लोमेटिकली वाइज कब माने जाएंगे कि एटलीस्ट आपका फायदा हो लेकिन किसी और का नुकसान ना हो। रिलेशन इस तरह से डेवलप किया जाता है। तो आपको एक नेशन एटलीस्ट भले सपोर्ट ना करे बट आपके लिए, आपके कॉन्टेक्स्ट में वो न्यूट्रल रहेगा। और देखिए, आपकी डिप्लोमेटिक विन तभी समझी जाती है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं और आपके साथ वो खड़े रहते हैं आपके हर सिचुएशन में। बिकॉज जितने ज़्यादा आपके फ्रेंड्स होंगे एज ए नेशन, उतनी ही आपकी प्रॉस्पेरिटी और आपका जो भी सेटअप है रूलिंग का वो आपको स्टेबल रहेगा। और जितना ही आप स्टेबल रहिएगा आपकी इकोनॉमी उतनी ही बूम करेगी, आपका कल्चर उतना ही बूम करेगा। और डिप्लोमेसी जो है एक बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है आज के टाइम में। ये सिर्फ इकोनॉमिक रिलेशन की ही बात नहीं है, सिर्फ कल्चरल रिलेशन की ही बात नहीं है, सिर्फ मिलिट्री रिलेशनशिप की ही बात नहीं है, सिर्फ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की बात नहीं है, सिर्फ पीपल टू पीपल कनेक्ट की ही बात नहीं है, सिर्फ एक रीजन की स्टेबिलिटी या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ही बात नहीं है। डिप्लोमेसी आज के टाइम में आपके हर एक्शन, आपका ऐसा कोई एक्शन नहीं होगा जिसको आप जो है उसको डिप्लोमेटिकली टेस्टेड नहीं किए जाते हो। तो आप जब भी कोई एक्शन लेते हैं एज ए नेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सोच समझ के लिए। अभी अभी एक दो दिन की घटना है कि देखिए, जब मोदी जी मालदीव लक्षद्वीप की यात्रा कर रहे थे और मालदीव से कुछ स्टेटमेंट्स आ गए मिनिस्टर के, उनके मिनिस्टर को डिस्पाइट ऑल ऑड्स, बिकॉज द प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव इज नॉट वेरी मच फेवरेबल फॉर इंडिया, उनके अपने डिप्लोमेटिक जो कंपल्शन है। देखिए क्या कितनी गहरी चीज़ है डिप्लोमेसी कि अगर आप जैसे दो पार्टियां हैं, मान लीजिए मालदीव की बात कर रहा हूँ, एक का प्रेसिडेंट का रिलेशनशिप अगर इंडिया से अच्छा है तो ओब्वियसली जो दूसरे देशों के इंटरेस्ट हैं उनके इंटरेस्ट पे इंडिया का इंटरेस्ट बढ़ रहा था, तो ओब्वियसली वो दूसरे पार्टी को सपोर्ट करेंगे। जैसा कि चाइना ने दूसरे प्रेसिडेंट को सपोर्ट किया और अभी वो है, और आई थिंक वो चाइना गए भी है अभी। तो डिस्पाइट ऑल ऑड्स उनके 3 मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिया गया है बिकॉज द जिस तरह से इंडिया का एक्शन होगा और जितनी हैवी प्राइस मालदीव को पे करनी पड़ सकती है, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, उनके औकात से बड़ी प्राइस हो जाती है। और इसका कुछ ना कुछ तो डेंट उनके इकोनॉमी पे पड़ना तय है। और उनके इंडिया और एक जो मालदीव का रिलेशन है उस पर तो ओब्वियसली एक डेंट पड़ ही चुका है। तो कल से हम लोग डिटेल डिप्लोमेटिक और रिलेशनशिप पे बात करेंगे और उसका इफेक्ट क्या इंडियन डेमोक्रेसी पे आने वाला है, उसका इफेक्ट क्या वर्ल्ड डेमोक्रेसी पे आने वाला है, क्या उसका इफेक्ट पीस एंड स्टेबिलिटी पे होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि जो इंडियन इलेक्शंस होंगे
क्या इन पे भी कितना इफेक्ट आता है डिप्लोमेसी का? जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से डिस्पाइट ऑल ऑड्स जो बांग्लादेश में जो इलेक्शन अभी हो रहे हैं उसमें शेख हसीना होपफुली जीत रही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब सोचिए कितना इम्पोर्टेंट इसका इफेक्ट आता है और किस तरह से आप रिलेशनशिप चेंजेस होते हैं कि यूएस नहीं चाहता कि जो अभी करंट गवर्नमेंट जो बांग्लादेश में है शेख हसीना की वो वहाँ पे रहे। और इंडिया और चाइना का रिलेशन अच्छा नहीं है, बट इंडिया चाइना दोनों के इंटरेस्ट में है कि शेख हसीना कितनी स्मार्टली देखिए दो ओपोनेंट को डील कर। दिस इज द वे योर डिप्लोमेटिक एफर्ट शुड बी, कि कितना स्मार्टली दो ओपोनेंट जो इकोनॉमीज हैं इंडिया के, जो जो एशिया के लार्जेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना और इंडिया को बैलेंस की हुई हैं, कि दोनों चाहते हैं कि शेख हसीना जो है वो सरकार में रहें और यूएस नहीं चाहता। और इसका खामियाजा इंडिया को कहाँ भुगतना पड़ा? वो मालदीव्स में। इंडिया चाहता था कि यूएस अपना प्रेशर एक्सर्ट करे मालदीव्स पे, बट चूंकि इंडिया बांग्लादेश में साथ नहीं दे रहा था यूएस का, तो इंडिया को वहाँ खामियाजा भुगतना पड़ा। और डिप्लोमेसी इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स लाइक ए वेब। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है डिस्कशन करने के लिए, डिप्लोमेसी। और हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे इसमें कि इस पे इंडिया की इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, इंडिया के एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट आ रहा है, इंडिया के इलेक्शंस पे क्या क्या इफेक्ट इसका आता है। और जो जहाँ तक पॉसिबल है हम लोग कोशिश करें कि न्यूट्रल रहें अपने स्टांस में। तो होपफुली आप लोग इस चैनल को प्रमोट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम डॉक्टर मनीष। और मिलते हैं हम लोग कल से एक फ्रेश सेशन स्टार्ट करेंगे। ये तो मेरा पहला वीडियो था जिसमें डिप्लोमेसी के बारे में बेसिक एक आउटलाइन में चाहता था कि डिस्कस करें इस चैनल के बारे में और हमारा मोटो क्या है। तो होप फॉर द बेस्ट।